Let's see this question, students. What it is saying? देखते हैं इसमें क्या है. Which of the following statement is incorrect? हमें क्या बताना है? Incorrect statement हमें find out करना है. The spermatids differentiate into structurally complex spermatozoa by the process of spermiogenesis. आप हमेशा याद रखिए टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनकी संख्या होती है 2 और प्राइमरी की संख्या होती है 1. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं बच्चों स्पर्मेटिड्स. यूज्ड टू कॉल देम स्पर्मेटिड्स. जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ फ्लो चार्ट, ये किसका है? स्पर्मेटोजेनेसिस का. अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये स्ट्रक्चरली इनके अंदर चेंजेस आते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, और उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं. किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? ये दे गेट कन्वर्ट इनटू स्पर्म. स्पर्म का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही, या स्पर्मेटोजोआ भी हम इनको कहते हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही स्पर्मेटिड से अलग होता है इस तरह से. तो बिल्कुल सही ये कहा है कि स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोजोआ. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके अंदर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से चेंजेस आ जाते हैं किसके अंदर? स्पर्मेटिड के अंदर, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ में. सो जो ये स्टेटमेंट दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्टिलाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल इवेंट. यस, फर्टिलाइजेशन एक फिजियोकेमिकल इवेंट इसीलिए है क्योंकि फ्यूजन के दौरान ओवम एंड स्पर्म का फिजिकल कांटेक्ट तो होता ही है, साथ में एक केमिकल प्रोसेसिंग भी होती है. केमिकल प्रोसेसिंग क्या होती है? एग रिलीज करता है क्या? फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के द्वारा रिलीज किया जाता है एंटी फर्टिलाइजिन. और ये जो केमिकल्स हैं बच्चों ये बिल्कुल स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं. ये दोनों के दोनों एक ही स्पीशीज के होंगे, देन ओनली द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है. क्या? फर्टिलाइजेशन. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. क्लीवेज ट्रांसफॉर्म्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू अ स्फीयर ऑफ एग्रीगेटेड ब्लास्टोमियर. देखिए क्या होता है एक्चुअली, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है. जाइगोट के अंदर क्लीवेज होने से ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आने लगता है. वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ता नहीं है, और ये जो सभी सेल्स हैं वो कहलाते हैं वी यूज्ड टू कॉल देम ब्लास्टोमियर्स. और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्ब्रियो. पहले 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 8, 16, 32, इस तरह से सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है. तो यहां पर भी यही कहा गया है कि क्लीवेज ट्रांसफॉर्म्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू अ स्फीयर ऑफ एग्रीगेटेड ब्लास्टोमियर. बिल्कुल करेक्ट है. Cleavage division bring appreciable increase in the mass of protoplasm in each cell of the developing embryo. अब आप खुद देखिए यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना है उनके अंदर सेल्स का साइज कितना छोटा होता गया. तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो बढ़ा ही नहीं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर तो कोई कंटेंट बढ़ा ही नहीं, तो मास के अंदर तो इंक्रीज नहीं हो रहा.
जितना वॉल्यूम जाइगोट ने ऑक्यूपाई कर रखा है उतना ही वॉल्यूम इन ब्लास्टोमियर्स ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। तो प्रोटोप्लाज्मिक मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये प्रोसेस कहलाता है क्लीवेज। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस? वी यूज्ड टू कॉल इट क्लीवेज, and it is mitosis without growth. It is like this. Got it? तो ये रॉन्ग है।